ट्रिक टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम भारत के कुल 50 जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। तो दरअसल बात है ऐसी कि जो कुल 104 नेशनल पार्क्स हैं और ये जो 50 जो टाइगर रिजर्व्स हैं इनमें कुछ कुछ कॉमन मतलब जो कुछ नेशनल पार्क्स हैं वो टाइगर रिजर्व भी हैं। तो मैंने नेशनल पार्क्स की 2 वीडियो अलग से बना रखी है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो दोनों वीडियो को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं इसमें भी ट्रिक बता दूंगा, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं इस पर जल्दी जल्दी थोड़ा सा ट्रिक जो मैंने पहले बता रखी है उनको मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बताऊंगा। तो आपको सुविधा इसी में होगी कि आप ना वो दोनों वीडियो जो नेशनल पार्क्स पे मैंने बना रखी है वो आप देख लें। इससे आपको वो भी याद हो जाएगा और टाइगर रिजर्व्स भी याद करने में आसानी सहूलियत होगी समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइगर रिजर्व्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं टाइगर के बारे में कुछ बता दूं। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में स्टार्ट हुआ। और क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि बाघों की संख्या जो है बहुत कम हो गई थी। वो हंटिंग के कारण जो है बाघों की संख्या बहुत कम हो गई थी। इसके कारण इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर नाम का एक मिशन चलाया और इसी के तहत जो है इसी के उपलक्ष्य में स्टार्ट होने के उपलक्ष्य में रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर कहा जाता था, जो सिंह जो कहते हैं उसको कहा जाता था। अब इसी के अंतर्गत जो है 2006 में अमेंडमेंट हुआ। फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA जो कहते हैं वो बना। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और वर्तमान में बाघों की कुल संख्या 2967 है। और इसकी गणना जो है बाघों की जनसंख्या का गणना जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय देहरादून में है, करती है। और एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, बाघों की निगरानी के लिए एक सिस्टम बनाया गया। अब जो है सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या वाले टॉप 3 जो राज्य हैं उनमें टॉप का राज्य मध्य प्रदेश है, फिर दूसरे नंबर पे कर्नाटक और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड आता है। और इसका टाइगर का जो है IUCN रेड लिस्ट में इसका कैटेगरी जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये डाला गया है। और ये जो 50 जो नेशनल पार्क्स आएंगे उनमें ये 3 पलामू, बक्सा तथा डंपा, ये 3 ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं जिनमें बाघों की अनुपस्थिति दर्ज की गई है। मतलब ये टाइगर रिजर्व्स हैं लेकिन इनमें कोई बाघ की संख्या एब्सेंट है, मतलब बाघ नहीं पाए जाते हैं इनमें, इन तीनों में, बाकी सब में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बांदीपुर ये नेशनल पार्क्स भी है और ये टाइगर रिजर्व भी है। तो मैंने बता रखा है कि बंदी क्या करती है, नाटक करती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है नेहा कक्कर को नाटक करते हुए। अब कॉर्बेट को मैंने याद करने का बताया था कि DT, ठीक है। और ऐसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है या फिर टाइगर रिजर्व ये बड़ा कॉमन है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और मैं बता दूं कि ये जो जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ये जो है सब भारत का सबसे पुराना मतलब सबसे पहला टाइगर रिजर्व यही है। इसके साथ साथ 9 और भी खुले थे, लेकिन सबसे पहला जो मान्यता मिला वो कॉर्बेट को मिला। दूसरा है अमनगढ़, ये उत्तर प्रदेश में है। तो अमनगढ़ कैसे याद रहेगा आपको? तो अमन शांति उत्तर प्रदेश जो था योगी आदित्यनाथ ऐसा कहते हैं कि मेरे आने से पहले जो है दंगा का माहौल हुआ करता था, लेकिन मेरे आने के बाद जो है दंगे नहीं हुए, मतलब अमन का माहौल स्थापित हुआ। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब अगला है कान्हा। तो कान्हा के बारे में मैंने बता रखा है कि मध्य मतलब कोई शरीर है, शरीर के मध्य में क्या होता है? शरीर के मध्य में दिल होता है और दिल में क्या होते हैं? दिल में कान्हा बसते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मानस, तो मानस को मैंने बता रखा है कि मानस आसमान, तो आसमान आपको एक साथ बोलना है, तो आसमान बोलेंगे तो आसमान मतलब मतलब असम और मानस दोनों आ गए इस पे, तो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। मेलघाट कैसे याद रहेगा? तो महाराष्ट्र, तो आपने मुंबई मेल सबने मुंबई मेल का नाम सुना होगा। मुंबई मेल काफ़ी प्रसिद्ध ट्रेन है जो हावड़ा से मुंबई के लिए जाती है और काफ़ी मज़दूर जो हैं इससे सफ़र करते हैं मुंबई मेल से। तो मेल और महाराष्ट्र, मुंबई का है महाराष्ट्र में, तो मेलघाट महाराष्ट्र, इस तरह से याद हो जाएगा आपको। पलामू झारखंड, तो कैसे याद रहेगा? तो देखिए पाला और झार, तो आपने सुना होगा कि अक्सर सुना होगा बोलते हुए कि उसने पल्ला झाड़ लिया, कि ऐसा होना था, जांच होना था, ये होना था, लेकिन पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया मतलब उस चीज़ से जो इंक्वायरी होनी थी उससे पीछे हट जाना, मतलब उससे कट जाना, इस तरह का पल्ला झार। तो पाला झार और पलामू
अब ये जो टाइगर रिजर्व है ये बेतला नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। आपको मैंने वो भी बता रखा था। बेतला तो बेत और झार, तो झारू में बेत होता है पकड़ने के लिए। रणथंभौर को भी मैंने बता रखा है। रणथंभौर राजस्थान, तो रण कहाँ थम जाता है, जहाँ राजपूत होते हैं, मतलब राजस्थान में ये महाराणा प्रताप को दिखाया गया है युद्ध करते हुए, रण थम जाता है जहाँ पे महाराणा प्रताप जैसे राजपूत योद्धा आते हैं। अब देखिए सिमलीपाल का भी मैंने बता रखा है। डिश, तो डिश टीवी, कोई भी डिश टीवी हो, टाटा स्काई हो, एयरटेल टीवी हो, किसी में भी वो क्या होता है कि सिम से कनेक्ट करना पड़ता है ना, उसको एक नंबर होता है डिश टीवी का जो मोबाइल से रेगुलेट होता है। तो डिश में भी क्या होता है, सिम लगाना पड़ता है। इस तरह से याद कर सकते हैं। सुंदरबन, ये तो काफ़ी फेमस है, इसके लिए कुछ ट्रिक बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पेरियार, ये भी फेमस है, और पेरियार नदी के कारण जो है सो केरला में जो पेरियार नदी बहती है उसके कारण पेरियार नेशनल पार्क है, और यही पेरियार नेशनल पार्क जो है सो टाइगर रिजर्व भी है इसी के अंतर्गत। अब अगला है सरिस्का का भी मैंने बता रखा है कि सारी और स्थान, तो जैसे साड़ियाँ जो होती हैं भारत में वो क्या है, वो स्थानों के आधार पर उनका नामकरण होता है। जैसे बनारसी साड़ियाँ, पटोला साड़ियाँ, इस तरह की जितने भी साड़ियाँ हैं वो जो है, ताँत की साड़ी जैसे बंगाल में फेमस है। इस तरह से साड़ी जो है स्थान के नामों पर काफ़ी प्रचलित होते हैं। तो राजस्थान सरिस्का ये नेशनल पार्क भी है और ये भी है। बक्सा नेशनल पार्क है और ये टाइगर रिजर्व भी है, और इसमें बाघों की संख्या 0 है। अभी मैंने ऊपर बताया। बक्सा आपको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए बक्स को मैंने बताया था कि आप बक्स को लक्स समझें, और लक्स क्या है, तो वेस्ट है, बनियान है। तो जैसे वी यहाँ W हुआ, उसी तरह यहाँ क्या है, बी को L, जैसे बक्स लक्स, उसी तरह वेस्ट। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। इंद्रावती के बारे में मैंने बताया था कि इंद्र क्या है, इंद्र बरसात, बारिश के जल के देवता कहे जाते हैं, बारिश के देवता कहे जाते हैं। और बारिश जब होती है तो क्या होता है, छत जो होता है, छत की ज़रूरत होती है। मतलब छत और इंद्र कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपको इंद्र से बारिश याद आएगा, वो बारिश के बाद छत, तो इस तरह से आप रिलेट कर लेंगे। नामदफ़ा का भी मैंने पहले बता रखा है कि नाम, तो नाम अरुण क्या है, हिंदी नाम है ना, तो हिंदी नाम, तो नाम अरुण, किसी का नाम अरुण होता है, तो इस तरह से नामदफ़ा आपको याद हो जाएगा। दुधवा के लिए मैंने बता रखा है कि भारत में हाईएस्ट जो मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो कौन है, उत्तर प्रदेश। मतलब सर्वाधिक दूध देने वाला राज्य कौन है, दूध का पैदावार करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ होगा, या दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ होगा, तो उत्तर प्रदेश में होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब अगला आता है कलाकाद मुंडन थुराई, ये जो है टाइगर रिजर्व है। तो आप इसको कैसे, तो एक बार में अगर अचानक से आप पढ़े तो ये कलाकाड जो है वो आपको कलाकंद जैसा दिखेगा। और आपको पता है कि कलाकंद जो है सो कैसे दूध से बनाया जाता है, खोए से बनाया जाता है। और यहाँ देखिए मिलनाडु, आपको मैंने पिछले वीडियो में नेशनल पार्क वाले में बताया था कि मिल्क को मिल्क समझिए, जैसे मलाई, मुदु मलाई, अन्ना मलाई, इस तरह के जितने भी मलाई, मतलब मिल्क से ही तो मलाई है, मिल्क से ही कलाकंद है। तो इस तरह से आपको कलाकाड मुंडन थुराई जो टाइगर रिजर्व है वो याद हो जाएगा। फिर अगला आते हैं हम वाल्मीकि, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो आपको मैंने वाल्मीकि को याद कराया था कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, और रामायण में कौन से पात्र हैं, तो राम और सीता हैं। और सीता जो है, सीता के बारे में क्या है, शीतला मिथिला की थी। और मिथिला कहाँ है, तो मिथिला जो है मैथिल और मिथिला प्रदेश जो है वो बिहार में ही है। और इसीलिए वाल्मीकि नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में होगा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप। पेंच, तो पेंच को मैंने याद करवाया था कि पेंच, और यहाँ मध्य प्रदेश का जो है सो मैड, तो मैड मतलब जो पागल लोग होते हैं उनके दिमाग का पेंच क्या होता है, ढीला होता है। और मैंने नेशनल पार्क वाले में आपको बता रखा है कि इसमें जो है सो आपको इस तरह से याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो है सो इसमें जो है सो पेंच जो है सो नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व ये 2 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आपको कैसे याद रहेगा, तो आपको इस तरह से याद रखना है कि पेंच मध्य प्रदेश, पेंच मतलब मैड लोगों का पेंच ढीला होता है। और इसका जो नेशनल पार्क है उसका नाम पेंच जो है उसका इंदिरा प्रियदर्शी नेशनल पार्क भी नाम है। और वहाँ जो
पेंच जो महाराष्ट्र में है उसका नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी से ज़्यादा महान थे, तो महाराष्ट्र में कौन होगा, तो जवाहरलाल नेहरू का। तो इस तरह से आपको याद करना है इसको। तो पेंच दोनों जगहों पे कॉमन है, आपको याद रखना है इस तरह से। ताडोबा अंधेरी ये महाराष्ट्र में है, तो आपको पता ही है कि मुंबई अंधेरी ईस्ट, तो आपने अंधेरी का नाम बड़ा पॉपुलर है। अंधेरी जो है सो मुंबई का एक छोटा सा, मतलब मुंबई का एक जगह है। तो इस तरह से आप ताडोबा अंधेरी याद कर सकते हैं। या फिर मैंने ताडोबा नेशनल पार्क को याद करने की नेशनल पार्क वाले में ट्रिक बताई है कि तारों चांद तारों ये सब की बात कहाँ होती है, बॉलीवुड में होती है, और बॉलीवुड कहाँ है, महाराष्ट्र में ही तो है। तो इस तरह से, और अंधेरी आ जाने के बाद आप और आसानी से याद कर सकते हैं, मुंबई अंधेरी ईस्ट यहाँ जैसा दिखाया गया है। अब अगला है बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है, बांधवगढ़, तो बांधव, अगर भारत को बांधना हो तो ताले को कहाँ, मध्य में लगाना होगा, तो मध्य प्रदेश। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आपको जैसे ही बांधवगढ़ क्वेश्चन में आएगा वैसे ही आपको ये फ़ोटो दिमाग में आएगा और इस तरह से आप मध्य प्रदेश टिक कर देंगे। तो बांधवगढ़ ये नेशनल पार्क भी है, साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। पन्ना ये भी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। तो आपको पता है कि पन्ना एकमात्र भारत में हीरे की खान है, और ये कहाँ है, तो ये जो है सो मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। डम्फा तो आपको पता है कि ये क्या है, डफली है, और आपको पता है कि जब डफली बजता है तो क्या होता है, मज़ा आता है। तो डम्फा से मीजो मतलब मज़ा, तो मज़ा आएगा कब, जब डम्फा बजेगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब अगला आता है भद्रा। तो आपको पता है कि तुंगभद्रा जो परियोजना है या फिर तुंगभद्रा जो नदी है वो दो नदियों का मेल है। जैसे गंगा अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है, वैसे ही तुंगभद्रा जो है, तुंग और भद्रा ये दोनों नदियां हैं जो मिलने से तुंगभद्रा बनती है। और तुंगभद्रा आपको पता है कि कहाँ है, कर्नाटका में। तो भद्रा कहाँ होगा, तो भद्रा कर्नाटका में होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि देखिए नाटक और यह ड्रा, तो ड्रा में माँ लगा देना है। तो ड्रामा भी तो अंग्रेजी, ड्रामा को ही तो हिंदी में नाटक कहते हैं। तो ड्रामा, तो ड्रा नाटक, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कोई मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, बस आपको ऐसे एक बार आप देख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है, क्वेश्चन में आएगा तो कैसे करना है। सो पेंच, अभी मैंने बताया कि पेंच जो है टाइगर रिजर्व वो दो राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र ये नेशनल पार्क भी है, और महाराष्ट्र में जो नेशनल पार्क पेंच नेशनल पार्क है वो जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क या पेंच नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। जैसा मैंने पहले बताया कि आपको पेंच याद रखना है मध्य प्रदेश से, मैड मतलब पागल लोगों का, और आपको ये याद रखना है बस कि ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको खुद ब खुद महाराष्ट्र भी याद हो जाएगा। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में है पक्के, तो आपको कैसे ये समझ में आएगा। तो आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर जो है, और ईंट कैसे होते हैं, तो ईंट पक्के होते हैं। और कोइंसिडेंटली यहाँ पे फोटो में जो है सो अरुणा ईंट का ब्रांड भी एक दिया हुआ है, लेकिन आपको अरुणा ईंट ब्रांड नहीं याद रखना है, आपको ईंटा याद रखना है। और ईटानगर और ईंट कैसे होते, तो पक्के हुए होते हैं, और अरुणाचल प्रदेश का राजधानी से आपको ईटानगर को रिलेट कर लेना है। पक्के जैसे ही याद आएगा, पक्के ईंट याद आएंगे, और ईंट जैसे ही याद आएगा आपको अरुणाचल प्रदेश याद आ जाएगा। फिर अगला आते हैं नामेरी। तो नामेरी नेशनल पार्क में मैंने बताया है कि नेम और सैम, तो सैम जो है सो अंग्रेजी नाम है, जैसे अरुण नाम था उसी तरह सैम नेम है। तो इस तरह से आपको याद। और यहाँ जो महानुभाव को आप देख रहे हैं ये सैम स्मिथ हैं, ब्रिटिश गायक हैं, बड़े पॉपुलर हैं। अब सतपुरा, आपको पता है कि सतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो सतपुरा जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ होगा, तो मध्य प्रदेश में ही होगा। अनामलाई, अभी मैंने बताया कि तमिलनाडु में आपको मिल से मिल्क बस के लगा देना है, और मिल्क से ही आपको पता है कि मलाई बनता है। जैसे वहाँ कलाकाट था, तो इसी तरह से कलाकंद, इसी तरह से मलाई, ये सब कहाँ से मिलेगा, दूध से मिलेगा। और दूध कैसे, तो तमिल मिल्क से मिल्क। अब अगला है उडानाटी सीतानाडी, ये कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। तो ये कैसे आपको याद रहेगा, तो छत्ती मतलब छाता, और छाता क्या होता है, उड़ जाता है कि नहीं, जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो छाता उड़ता है। तो उड़ान मतलब छाते क्या हो, छाता उड़ जाते हैं, तो छाता उड़ा, तो छाता उड़ा। तो इस तरह से आप याद कर ले, छाता उड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब
उड़ीसा, तो उड़ीसा में कैसे याद रखिएगा, तो उड़ीसा में आपको यहाँ देखिए दिशा और 7 कोस, तो 7 कोस अगर चलना है तो कोई एक दिशा तो होगा, तभी तो बताएंगे कि हाँ इस दिशा में 7 कोस चलना है। 7 कोस ऐसे थोड़ी ना कि रैंडम 7 कोस चलना है। 7 कोस के लिए अगर बताता है कि यहाँ से 7 कोस है, मतलब क्या हो रहा है, एक तरह से दिशा को ही तो बतला रहा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं 7 कोस मतलब 7 कोस दूर है, मतलब वो एक्चुअली दिशा को ही बतला रहा है किलोमीटर के फॉर्म में। तो इस तरह से दिशा और 7 कोस जो है सो सिमिलर वर्ड्स हैं, तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये तो कॉमन है, ये सबको पता होता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। असम और काजीरंगा, तो सामरंगा मतलब साम रंगीन, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए अगला आता है अचानक मार, तो अचानक का मार जो है सो ये छत्तीसगढ़ में है, और ये आपको ऐसे याद रखना है इसको कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ जो है सो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। दंतेवाड़ा हो या बस्तर, यहाँ पे जो है सो हमेशा जो है सो नक्सली घटनाएं होती रहती हैं, और नक्सली क्या करते हैं, अचानक से मार कर देते हैं, मतलब अचानक से हमला कर देते हैं। जैसे कहीं लैंड माइन्स बिछा दिए, तो अचानक से मार कौन करता है, तो नक्सली। और नक्सली कहाँ है, तो छत्तीसगढ़, बस्तर, दंतेवाड़ा, इस तरह का आपने सुना होगा नाम, जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। तो अचानक से मार, इस तरह से आप याद कर सकते हैं अचानक का मार को। दंडेली अंसी नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व, ये बता दूं कि ये अंसी जो है सो नेशनल पार्क भी है, ये कर्नाटक में है। मैंने इसको ऐसे याद करवाया था, कर्ण और कर्ण में क्या है, सूर्य का अंश है। और यहाँ पे देखिए दंडेली आ गया, तो आपको पता है कि दंड मतलब डंडे को देख के सभी क्या करने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं ना, कि जैसे यहाँ पे पुलिस इन लॉकडाउन के दौरान रोक रहा है, तो ये बूढ़ी माता जो है सो अपने दूध के बर्तन को दिखा रही हैं कि नहीं हम तो जा रहे हैं। ऐसे कोई पूछा तो पेट दर्द कर रहा था साहब, इसलिए हम जा रहे हैं, कुछ भी बहाना ये कर देते हैं कि तबीयत ख़राब थी, मेडिसिन लेने जा रहे हैं। इस तरह का कोई भी डंडा को देख के जो है सो नाटक करने लगते हैं लोग। अब देखिए अगला है संजय डुबरी, तो ये नेशनल पार्क भी है और ये टाइगर रिजर्व भी है, तो इसको मैंने ऐसे याद रखवाया था आपको कि डुबरी, तो डाबर का क्या होता है, मध आता है, तो मध्य प्रदेश से मध, और डाबर डुबरी से, आपको डुबरी देखेंगे तो आपको डुबरी नहीं समझ में आएगा, आपको डाबर ही समझ में आएगा। तो डाबर का मध, तो मध्य प्रदेश, इस तरह से आपको याद रहेगा। मधुमलाई अभी मैंने पीछे बताया अनामलाई के बारे में, तो ये मधुमलाई जो है सो मलाई, तो मलाई फिर मिल्क, तो मिल्क और मलाई, तो इस तरह से मधुमलाई, मलाई हो या कलाकाडो, दोनों जो है सो कहाँ है, तो दोनों तीनों जो है सो तमिलनाडु में हो गए। अब नगाड़ा होल, तो इसको नागर होल, नगाड़ा होल जो भी कहिए, मैं नगाड़ा होल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि नाटक, तो नुक्कड़ नाटक होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, एक भीड़ एकत्रित करने के लिए नगाड़ा को बजाया जाता है। तो नगाड़ा कब बजाया जाता है, नाटक को, जब नुक्कड़ नाटक होता है। तो नाटक और नगाड़ा आपको रिलेट करेंगे, खुद ब खुद आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए अगला है पारंबिकुलम, तो पारंबिकुलम आपको पता है कि एर्नाकुलम हो, ठीक है, या फिर इस तरह का जो भी नाम होता है, इराविकुलम हो, पारंबिकुलम हो, ये सब केरला में ही है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सह्याद्री महाराष्ट्र में है। आपको पता है कि वेस्टर्न घाट जो है सो भारत में जो वेस्टर्न घाट है, मतलब पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम जो है सह्याद्री पर्वत। भारत में जो पश्चिमी घाट है ये, उसका जो है सो सह्याद्री पर्वत। और आपको पता है कि इसकी पश्चिमी घाट की ये जो ऊंची चोटी है वो कहाँ है, वो जो है सो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ऐसे कर्नाटका महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, यहाँ पे जो है सो आप याद कर सकते हैं सह्याद्री को इस तरह से। सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहते हैं, और पश्चिमी घाट का विस्तार अंतिम छोर कहाँ है, तो महाराष्ट्र है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब है बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए फिर कर्नाटक, तो नाटक, और यहाँ देखिए रंगन, तो रंगमंच, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। रंगमंच को हिंदी हुआ रंगमंच, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, स्टेज। और आपको पता है कि स्टेज और रंगमंच पर ही तो नाटक किया जाता है। तो रंग जैसे ही याद आएगा आपको समझ में आ जाएगा कि नाटक से रिलेटेड है। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि रंगनथिट्टू जो बर्ड सेंचुरी है वो भी कर्नाटका में ही है। तो देखिए रंगनथिट्टू में रंगन आ रहा है, तो वहाँ से भी रंगमंच, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। अब अगला है कवाल,
तो देखिए कवाल से कवाली आपको समझ में आ रहा है ना। और कवाली क्या है, एक गाना का एक टाइप है ना, जैसे पॉप है, रॉक है, उसी तरह कवाली है, ठीक है, भक्ति है। तो इस तरह से कवाली क्या है, गाना का एक टाइप है। और तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि कवाल जो टाइगर रिजर्व है वो तेलंगाना में पड़ेगा। अब देखिए अगला है सत्यमंगलम। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जैसे पिछले वीडियो में मैंने मुकुर्ती नेशनल पार्क के बारे में बताया था, तो वहाँ बताया था कि मुकुर्ती तो वो लोग साउथ इंडियन जो होंगे तमिलनाडु के, वो लोग TI नहीं लिखेंगे, वो TH लिखेंगे। जैसे रजनीकांत लिखना है तो नॉर्थ इंडियन रजनीकांत में H नहीं लिखेंगे लास्ट में, बस KANT लिख देंगे। लेकिन अजीत जैसे लिखना है तो अजीत में T बस लिखेंगे, AGIT। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में TH लिखते हैं। तो बस यहीं से आपको पकड़ लेना है कि सत्यमंगलम में भी देखिए, सत्यमंगलम में भी T नहीं है, STYA नहीं है, STH है। तो TH आ रहा है, मतलब ये कहाँ का, तमिलनाडु का होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मुकुंदरा हिल्स को मैंने पिछले वीडियो में नेशनल पार्क वाले में बता रखा है कि ये नेशनल पार्क भी और टाइगर रिजर्व भी। तो देखिए मुकुंदरा हिल्स कैसे याद रहेगा, तो ये दोनों देख रहे हैं पति पत्नी राज कुंद्रा और शिल्पा कुंद्रा हैं, और ये दोनों क्या हैं, राजस्थान रॉयल्स की मालिकिन हैं और मालिक हैं। तो मुकुंदरा इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब अगला आता है नवेगांव नगजीरा। तो इसको मैंने बताया था कि नवेगांव हो, मालेगांव हो, इस तरह का जो जगह है वो कहाँ है, मुंबई में है। मालेगांव विस्फोट मुंबई का बड़ा फेमस है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा का और कर्नल पुरोहित का नाम आता है। तो इस तरह से आप नवेगांव को उस तरह से भी याद कर सकते हैं। या फिर आपको पता है कि नवेगांव, नवी मुंबई, ये सब सारी जगह कहाँ हैं, महाराष्ट्र में ही तो हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, देखिए तो इसको कैसे याद रखना है, तो इसमें दो तीन चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, दो चीज़ें तो ज़रूर याद होंगी कि नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर के बारे में आपको पता है कि नागार्जुन सागर क्या है, डैम है। और ये कौन सी नदी पे है, तो ये कृष्णा नदी पे है। कैसे याद रहेगा, तो नागार्जुन, अर्जुन, तो अर्जुन किससे रिलेटेड है, अर्जुन कृष्ण से रिलेटेड है, तो कृष्णा नदी। और आपको पता है कि अर्जुन कृष्ण, और देखिए आंध्र है तो अंधा, तो अंधा कौन, धृतराष्ट्र। तो ये जो तीनों जो पात्र हैं, कृष्ण हुए, अर्जुन हुए या धृतराष्ट्र जो अंधे थे, ये तीनों पात्र किसके, महाभारत के हैं। तो आप जैसे ही अर्जुन आएगा वैसे नागार्जुन सागर से अर्जुन को देख के आप कृष्ण पकड़ेंगे, कृष्ण को मार लेंगे, कृष्णा नदी। और आपको पता है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में वहीं गिरती है, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप इस तरह से याद करेंगे। या आंध्र प्रदेश से आपको अगर कृष्णा नहीं याद आ रहा है तो आप धृतराष्ट्र को याद कर लेंगे आंध्र नाम से, आंध्र मतलब अंधे के हैसियत से, इस तरह से। अब है अमराबाद। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जब नई प्रपोज जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, वो कहाँ है, अमरावती है। तो अब आंध्र प्रदेश से ही टूटकर तो तेलंगाना बना है। तो अब बताइए, ऐसा सोचिए आप कि आंध्र प्रदेश में चला गया अमरावती, तो एक उसका मिरर होना चाहिए ना, मिरर सिटी, मतलब उसी तरह का नाम वाला। तो अमरावती चला गया आंध्र प्रदेश में, तो अमराबाद कहाँ होगा, तो तेलंगाना में। इस तरह से आप याद कर लेंगे कि अमरावती आंध्र प्रदेश, लेकिन अमराबाद कहाँ, तो तेलंगाना। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए पीलीभीत। तो पीलीभीत से आपको कैसे याद आएगा, तो भीत, और भीत मतलब क्या होता है, भय, भीत मतलब डरना। और आपको पता है कि उत्तर मतलब उत्तर लिखने में एग्जाम के समय, या फिर कोई करे प्रश्न हो उसके उत्तर देने में क्या होता है, डर लगता है ना। तो इस तरह से भीत मतलब क्या होता है, डर। हिंदी अगर आपकी अच्छी हो तो आप जानते होंगे कि भीत मतलब डर होता है। भय भीत तभी तो होता है, भय से भीत मतलब भय से डरा हुआ, भय में डरा हुआ। तो उत्तर, प्रश्नों के उत्तर देखने में देखिए यहाँ पे ये बच्चा जो है डर रहा है, और इसी को एग्जाम फोबिया कहा जाता है, एग्जाम फोबिया कहा जाता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बोर, तो बोर से और महाराष्ट्र से कैसे याद रख सकते हैं, तो कहा जाता है ना कि महा बोरिंग इंसान है, या फिर कैसा फिल्म था तो महा बोरिंग, तो महा और बोर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिखाया है कि महा बोरिंग गॉडजिला, जैसे सोनम कपूर इनकी मूवी जो होती है महा बोरिंग होती है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए राजा जी। तो राजा जी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में नेशनल पार्क वाले में बताया था कि गोविंद नेशनल पार्क। आपको कैसे राजा जी याद करना है, तो राजा जी आपको सीधे नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है गोविंद नेशनल पार्क। और गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड में क्यों है, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत जो संयुक्त, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जब एक था, मतलब उसके पहले मुख्यमंत्री जो थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे, और उन्हीं के नाम पर जो है सो गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर गोविंद नेशनल पार्क रखा गया। और आपको जैसे ही गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड याद होगा तो आपको
हो जाएगा कि आपको गोविंद से गोविंदा, और गोविंदा का फिल्म क्या है, राजा जी। और राजा जी कहाँ होगा, जब गोविंद नेशनल पार्क अगर उत्तराखंड में, तो राजा जी भी उत्तराखंड में होगा। तो इस तरह से आपको याद करने मैंने बताया था। अब अगला आता है 49 नंबर पे है ओरांग। तो ओरांग जो है सो ये नेशनल पार्क भी है जो असम में है। तो इसको मैंने ऐसे बताया था, कि ओरांग में आप याद रखना है आपको, ओरांग, इसमें क्या छूटा हुआ है, इसमें जी के बाद ई लगा दूँ तो ऑरेंज हो जाएगा। और यहाँ असम में आम, तो आम और ऑरेंज दोनों फल हैं, तो सिमिलर वर्ड्स हैं, तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा। अब अगला लास्ट जो है वो है कामलांग, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कैसे याद रहेगा आपको, तो ये इस तरह से याद आएगा आपको। देखिए, कामलांग में कमला और अरुणाचल प्रदेश में अरुणा। तो आपको पता है कि कमला नेहरू और अरुणा आसिफ अली, ये दोनों क्या थी, कमला नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी थी, और अरुणा आसिफ अली जो थी वो एक महत्वपूर्ण भारत की जो है महिला जो स्वतंत्रता सेनानी थी। तो दोनों स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई थी। तो कमला और अरुणा इस तरह से आपको याद हो जाएगा। कमला जहाँ देखेंगे अरुणाचल प्रदेश अरुणा, कामलांग, खापलांग, इस तरह का जो भी जगह, तमांग वैली जिसको लेके चीन और भारत के मध्य विवाद होता रहता है, ये सब लास्ट में जी जो है ANG वाला, वो तमांग हो, कामलांग हो, खापलांग हो, ये सब जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से आपको सारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप अपना बहुमूल्य फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें,